नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग विविध का यानी स्टैटिक जीके का लास्ट वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देख ले। ये विविध का यानी बिहार पुलिस स्पेशल के लिए तैयार किया गया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 205 क्वेश्चन को कल ही कवर कर लिया है 2 वीडियो में। बाकी का 124 क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देख लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा 21 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। 206 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बी हो जाएगा 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 207 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208, निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर पूछे कि वीर बाल दिवस पहली बार कब मनाया गया था तो 26 दिसंबर 2022 ईस्वी को पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया था। तो 208 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209, विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? आंसर बी हो जाएगा इटली में। विश्व विरासत स्थानों की संख्या इटली में सबसे अधिक है। इटली में कुल 155 है। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया में विश्व विरासत की संख्या 40 है। इसे भी याद रखिएगा। तो 209 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? आंसर डी हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। 210 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आंसर ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया था जो महाराष्ट्र में है। 211 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु में। ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जिसे 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। 212 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया था? आंसर आपका सी हो जाएगा 2021 में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को 2021 में जोड़ा गया था। रामप्पा मंदिर भारत के तेलंगाना राज्य में है। इसे याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य में है। तो 213 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? आंसर ए हो जाएगा सूर्य मंदिर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ा गया था। सूर्य मंदिर को नहीं जोड़ा गया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। तो 214 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया था? आंसर ए हो जाएगा 1989 में। ठीक है, सांची स्तूप जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है ना, जिसको 1989 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। 215 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216, भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? आंसर बी हो जाएगा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। भारतीय वायुसेना का प्रधान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। 216 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर बी हो जाएगा शिलोंग।
मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। यदि कहे कि पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। और दक्षिणी कमांडर का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। और दक्षिण पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय का पूछेगा तो आपका गांधीनगर में हो जाएगा। तो 217 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218, भारतीय सेना का सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, सेक्शन। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन को कहा जाता है, जिसमें 10 से 12 सैनिक रहते हैं। ठीक है। यदि कहे कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है तो सबसे बड़ी इकाई कोर होती है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। 218 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर ए हो जाएगा, उधमपुर में। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। कहे कि पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता में हो जाएगा। पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है तो चंडीगढ़ में हो जाएगा। और कहे दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है तो पुणे में हो जाएगा। तो 219 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220, नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, तो इसकी पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। यदि कहे कि दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है तो कोचीन में है। ठीक है। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। 220 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221, नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर सी हो जाएगा, खड़गवासला में। ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान खड़गवासला में है। यदि कहे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है तो देहरादून में हो जाएगा। 221 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। 222 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था? आंसर ए हो जाएगा, 1939 ईस्वी में। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में किया गया था। और आईटीबीपी का स्थापना 1962 में किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा। 223 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब किया गया था? आंसर ए हो जाएगा, 1984 ईस्वी में। एनएसजी की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। 1948 में एनसीसी का स्थापना किया गया था। 1978 में तटरक्षा बल की स्थापना किया गया था। और 1835 में असम राइफल की स्थापना किया गया था। तो 224 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन कमलेश तिवारी को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र से प्रदान किया गया था? तो कैप्टन कमलेश कुमारी को। 225 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। 226 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। 227 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। 228 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर ए हो जाएगा, ट्राम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है। 229 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर आपका ए हो जाएगा, दुर्गापुर। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। तो 230 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आंसर डी हो जाएगा, देहरादून में।
केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। 231 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? आंसर ए हो जाएगा पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला संस्था पुणे में स्थित है। 232 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? आंसर आपका डी हो जाएगा, कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। 233 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234, निम्न में से किसका संबंध सितार वादक यंत्र से नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खां को। ठीक है, अलाउद्दीन खान का संबंध सरोद वादक से है, याद रखिएगा ये, सरोद वादक से। बाकी आपका पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां का संबंध सितार वादन से है। तो 234 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235, निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उस्ताद बिंदु खां। उस्ताद बिंदु खां का संबंध सारंगी से है। ठीक है, सारंगी से है, इसे याद रखिएगा। उस्ताद बिंदु खां का संबंध सारंगी से है। बाकी राजेंद्र कुलकर्णी, एन नील और राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। 235 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर ए हो जाएगा, तबला से। गुदई महाराज का संबंध तबला वादक थे ये। तो 236 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237, निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? आंसर बी हो जाएगा, अली अकबर खां का। भजन सुपारी, विश्वजीत राय चौधरी और जरीन दारूवाला का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खां का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है। 237 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238, बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर सी हो जाएगा, वीणा से। बदरुद्दीन डागर का संबंध बीड़ा वाद्य यंत्र से है। 238 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। सोनल मान सिंह का संबंध भारतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित है। तो 239 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240, निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से नहीं है? आंसर डी हो जाएगा, प्रियदर्शनी गोविंद। सितारा देवी, बिरजू महाराज और शोभना नारायण का संबंध कथक नृत्य से है। बाकी प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध भारतनाट्यम से है। तो इसे याद रखिएगा। तो 240 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241, निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? आंसर ए हो जाएगा, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का संबंध मोहिनी अट्टम से है। रुक्मिणी देवी का संबंध भारतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। तो 241 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? आंसर आपका बी हो जाएगा, 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। 242 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243, भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था? आंसर ए हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। 243 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? आंसर ए हो जाएगा, वीरभूमि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम वीरभूमि है। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, समता स्थल जगजीवन राम का है। सदैव अटल, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। 244 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट और गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल आपका कहलाता है नारायण घाट। तो 245 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? आंसर ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई का अभय घाट, भीमराव अंबेडकर का चैत्र भूमि
और चौधरी चरण सिंह का किसान घाट समाधि स्थल है। तो 246 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? आंसर डी हो जाएगा, चंदेल राजाओं ने। कंदारिया महादेव का निर्माण चंदेल राजाओं ने खजुराहो में करवाया था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 247 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248, लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी? आंसर ए हो जाएगा, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का नींव ययाति केसरी ने डाला था। लिंगराज मंदिर पूछे कहाँ है, तो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। 248 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249, निम्न में से मृगनयनी का महल का निर्माणकर्ता कौन है? आंसर ए हो जाएगा, राजा मान सिंह। मृगनयनी महल का निर्माणकर्ता राजा मान सिंह है। क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि मृगनयनी का महल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो 249 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250, निम्न में से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? आंसर सी हो जाएगा, हौज खास। हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। बाकी कुतुब मीनार और ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 250 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? आंसर ए हो जाएगा, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान में है, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। 251 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था? आंसर डी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया था। बाकी दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास और चीनी का रोजा, ये सब शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। 252 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253, निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? आंसर ए हो जाएगा, अकबर ने। जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। 253 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254, लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माता कौन है? आंसर बी हो जाएगा, नवाब असफ-उद-दौला ने करवाया था। नवाब असफ-उद-दौला ने लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। 254 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है? आंसर ए हो जाएगा, बीबी का मकबरा। औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन पूछे कि आनंद भवन का निर्माण किसने करवाया था, तो आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में। तो इसे भी याद रखिएगा। 255 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256, निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था? आंसर बी हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का निर्माण जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 ईस्वी में किया गया था, जिसका वास्तुकार जॉर्ज व्हिटेड था। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो 256 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257, निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था? आंसर बी हो जाएगा, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। 257 का आंसर बी हो जाएगा। 258, निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? आंसर ए हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई। विष्णुपद मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था, जो बिहार के गया जिला में स्थित है। 258 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259, निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है? आंसर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नई दिल्ली में करवाया गया था। तो 259 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260, निम्न में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। दिल्ली में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है। तो 260 का आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 261, यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन सुमेलित नहीं है? आंसर डी हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को 2015 में नहीं 2016 में शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में, 2016 याद रखिएगा। बाकी लाल किला को 2017 में, भीमबेटका 2003 में, जंतर मंतर 2010 में। तो 261 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262, यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष कौन सुमेलित नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को 2011 में नहीं 2012 में शामिल किया गया था। बाकी नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया था, रानी का वाव का 2014 में और धौलावीरा 2021 में शामिल किया गया था। 262 का आंसर डी हो जाएगा। नालंदा महाविहार ये आपका बिहार में है, रानी का वाव गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। 262 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263, विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सा सही नहीं है? आंसर आपका सी, गेटवे ऑफ इंडिया को 1999 में विश्व विरासत स्थल से निकाला गया था, ये गलत है। बाकी ओरिक्स सेंचुरी जो ओमान में है इसे 2007 में निकाला गया था। एल्बा वैली जर्मनी में स्थित है जिसे 2009 में निकाला गया था। लिवरपूल इंग्लैंड को 2021 में निकाला गया था। तो 263 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264, निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? आंसर डी हो जाएगा पंडवानी। पंडवानी नृत्य ये आपका छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। जाट जाटिन, विदेशिया और सरहुल ये झारखंड का लोक नृत्य है। तो 264 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? आंसर ए हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश और यक्षगान कर्नाटक का है। तो 265 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? आंसर आपका सी हो जाएगा युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। बाकी लावड़ी नृत्य, तमाशा नृत्य और पोवाड़ा ये सब महाराष्ट्र का है। 266 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? आंसर सी हो जाएगा भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य गुजरात का है, घूमर नृत्य राजस्थान का है। 267 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से सुख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है? आंसर बी हो जाएगा बंगबंधु। बंगबंधु के नाम से मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। जननायक कहे तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। तो 268 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269, निम्न में से किसका उपनाम राजश्री के नाम से जाने जाते हैं? आंसर ए हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री के नाम से जाना जाता है। 269 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270, निम्न में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है और आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो 270 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271, निम्न में से किसका उपनाम सुपर कैट है? आंसर ये हो जाएगा क्लाइव लॉयड का। क्लाइव लॉयड का उपनाम सुपर कैट है। क्लाइव लॉयड ये वेस्ट इंडीज़ का पूर्व क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, क्लाइव लॉयड जो है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं। तो 271 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272, निम्न में से किसे अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है? आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। 272 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273, निम्न में से किसको भारत को किला के नाम से जाना जाता है? आंसर सी हो जाएगा सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को भारत को किला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को स्वर को किला,
पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो 273 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274, निम्न में से किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? आंसर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। तो 274 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275, निम्न में से किस व्यक्ति को वायोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? आंसर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को वायोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 275 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को साहित्य के लिए नहीं मिला था, इनको मिला था अर्थशास्त्र के लिए, याद रखिएगा। सीवी रमन को भौतिकी के लिए मिला था, 1930 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला था, इनको 1979 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए मिला था, इन्हें 2014 में मिला था, ठीक ना। मलाला यूसुफजई के साथ मिला था कैलाश सत्यार्थी को। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277, नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर डी हो जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अर्थशास्त्र। इनको अर्थशास्त्र के लिए नहीं, इनको भौतिकी के लिए मिला था, याद रखिएगा, भौतिकी के लिए, ठीक है। बाकी हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए मिला था 1968 में। आपको वीएस नयपॉल को साहित्य के क्षेत्र में मिला था, इनको 2001 में मिला था। अब वेंकट रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में मिला था 2000, इनको मिला था 9 में। तो ये भी याद रखिएगा, 277 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आंसर सी हो जाएगा, 6 क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, आपका फिर मेडिकल के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है, और 6वां शांति के क्षेत्र में मिलता है। तो 278 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? आंसर डी हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में, तो इसे याद रखिएगा। तो 279 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाना कब समाप्त कर दिया गया? आंसर बी हो गया, 1974। 280 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब से समाप्त कर दिया गया था? तो 1974 में। 1974 में कानून बना कि किसी को मरणोपरांत अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो 280 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आंसर ये हो जाएगा, 1969 में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पहली बार 1969 में हुई थी। अगर पूछे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में पहली बार मिला था। तो 281 का आंसर ए हो जाएगा। 282, दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? आंसर ए हो जाएगा, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को पहली बार 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, और दूसरी बार 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। तो 282 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन हैं? आंसर आपका सी हो जाएगा, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को पहली बार 1954 ईस्वी में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था, और दूसरी उनको 1962 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो 283 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? आंसर सी हो जाएगा, रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार इनको 1917 में दिया गया था, दूसरी बार 1944 में दिया गया था, और तीसरी बार 1963 ईस्वी में। तो आप ईयर भी याद रखिएगा, 1917, 1944 और 1963। तो 284 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285, ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिया गया था? आंसर बी हो जाएगा, 16 मई 1929 को
ऑस्कर अवार्ड पहली बार 16 मई 1929 ईस्वी को दिया गया था। 285 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? आंसर डी हो जाएगा, विल स्मिथ को। विल स्मिथ को 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऑस्कर का। तो 286 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287, ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? आंसर ए हो जाएगा, मदर इंडिया। तो 287 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है? आंसर डी हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन की सलमान रश्दी हैं। वाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा है। आपका इन ए फ्री स्टेट के लेखक वीएस नायपॉल हैं। तो 288 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर बी हो जाएगा, धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार या आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और कबीर पुरस्कार आपको सामाजिक सद्भावना के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 289 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर ए हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और कलिंग पुरस्कार ये आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 290 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? आंसर डी हो जाएगा, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 291 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को किसने की थी? आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत रत्न की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 ईस्वी को किया था। तो 292 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 293, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? आंसर डी हो जाएगा, 1954 में पहली बार चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इन तीनों लोगों को दिया गया था। तो 293 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294, भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? आंसर सी हो जाएगा, पीपल के पत्ते की तरह। भारत राज्य का मतलब होता है भारत रत्न, यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखिएगा, भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न का जो पुरस्कार के जो आकार होता है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। तो 294 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? आंसर ए हो जाएगा, सीवी रमन। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। क्वेश्चन नंबर 295 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में दिया गया था और नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। तो आप ईयर भी याद रखिएगा। 296 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में दिया गया था। याद रखिएगा। विनोबा भावे के बारे में बात करें तो इन्हें 1983 में भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था, याद रखिएगा, लता मंगेशकर को 2001 में। तो 297 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 298, 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था? आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, तीनों लोगों को दिया गया था। तो आपका 298 का आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 299, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? आंसर ये हो जाएगा सूर्य की। भारत रत्न के अगले भाग में सूर्य की आकृति अंकित होती है। तो 299 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? आंसर बी हो जाएगा, गणतंत्र दिवस पे। ठीक है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। तो 300 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 301, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? आंसर सी हो जाएगा, 106। पद्म पुरस्कार में 3 तरह के पुरस्कार होती है, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, जिसमें से पद्म विभूषण में 6 लोगों को दिया गया था, अब पद्म भूषण में 9 लोगों को, अब पद्मश्री के बात करें तो 91 लोगों को दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि पद्म विभूषण में 6 लोगों को, पद्म भूषण में 9 लोगों को, अब पद्मश्री में 91 लोगों को दिया गया है। तो 301 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। तो पद्म विभूषण 2023 में 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 2023 में 9 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 2023 में 91 लोगों को दिया गया है। तो 302 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303, निम्न में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? आंसर डी हो जाएगा, धर्मवीर चक्र। वीरता पुरस्कार आपका परमवीर चक्र है, महावीर चक्र और वीर चक्र है। धर्मवीर चक्र वीरता पुरस्कार नहीं है। तो 303 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 304, युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। युद्ध के समय सैनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र तीनों दिया जाता है। तो 304 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 305, शांति के समय सैनिकों और सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शांति के लिए अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र तीनों दिया जाता है। तो 305 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 306, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर करुप को किस कृति के लिए दिया गया था? आंसर सी हो जाएगा, आड़ाकुजाई। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को उनकी कृति आड़ाकुजाई के लिए दिया गया था। तो 306 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 307, प्रथम हिंदी साहित्य चिदम्बरा किसकी आकृति है? आंसर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है, जो प्रथम हिंदी साहित्य की बुक है। तो 307 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308, निम्न में से किसकी कीर्ति सुमेलित नहीं है? आंसर डी हो जाएगा, गिरीश कर्नाड, ययाति मराठी। ठीक है, ययाति के लेखक गिरीश कर्नाड नहीं है। बाकी स्मृति सदा भविष्यता बंगला के लेखक विष्णु रे है, गुलाम ए नगमा के लेखक फिराक गोरखपुरी हैं और कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। तो 308 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 309, निम्न में से लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन है? आंसर ए हो जाएगा, वुड्रो विल्सन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना वुड्रो विल्सन ने किया था 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। इसे भी याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को वुड्रो विल्सन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 310, निम्न में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं? आंसर डी हो जाएगा, शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, आनंद वन का स्थापना बाबा आमटे ने किया था। आनंद वन का स्थापना बाबा आमटे ने किया था। और ओरेविले आश्रम की स्थापना मीरा अल्फांसा ने किया था। तो याद रखिएगा। तो 310 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311, निम्न में से किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव हैं? आंसर आपका सी हो जाएगा, समाज के प्रवर्तक।
समाज के प्रवर्तक संस्था के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने शुरुआत किया था। 311 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 312, मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? आंसर आपका बी हो जाएगा, सिकंदर महान। सिकंदर महान का संबंध मैसिडोनिया से है, तो 312 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 313, निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित स्थान से सुमेलित नहीं है? आंसर ए हो जाएगा, पावापुरी। पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, ये महावीर से संबंधित है। ठीक है, ये महावीर से संबंधित, याद रखिएगा। बाकी बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। कुंडग्राम महावीर से संबंधित है और मक्का मोहम्मद साहब से संबंधित है। कह रहा है कौन संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314, फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? आंसर बी हो जाएगा, अकबर महान। फतेहपुर सीकरी अकबर महान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 315, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कोटीज 9 डेज के लेखक खुशवंत सिंह हैं। नहीं, ये गलत है। बाकी दया भाग के रचयिता जिमुत वाहन है। अवंती सुंदरी के लेखक दांडी हैं और साहित्य लहरी के लेखक सूरदास हैं। तो कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316, निम्न में से कौन सुमेलित है? आपका आंसर सी हो जाएगा। मृच्छकटिका के लेखक शूद्रक है। बाकी पंचतंत्र के लेखक आपका विष्णु शर्मा हो जाएगा। ठीक है, आपका बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो ये अश्वघोष थे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 316 का आंसर कह रहा है कौन सुमेलित है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317, निम्न में से कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद की है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कमायनी, लहर और आंसू इस सारे पुस्तकों की रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तो 317 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 318, निम्न में से कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चित्रांगना, पतंजलि, विसर्जन, गार्डनर, गोरा और पोस्ट ऑफिस, सारे पुस्तक की रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तो 318 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 319, सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? आंसर ये हो जाएगा, अनामिका और परिमल। अनामिका और परिमल के जो लेखक हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। ठीक है, तो 319 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320, कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन है? आपका आंसर ए हो जाएगा, रघुवंशम और मेघदूत। रघुवंशम और मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। बाकी एन एरिया ऑफ डार्कनेस की बात करें तो बी.एस. नायपॉल हैं। मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त है। और राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। तो 320 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 321, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि नेचर की ओर पुस्तक के लेखक देवकी नंदन खत्री है। ये गलत है। नेचर की ओर पुस्तक के लेखक आपका मोरारजी देसाई हैं, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई हैं। बाकी आपका बीजक, रामायणी और संवाद के लेखक कबीरदास हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। देवदास और चरित्रहीन पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो 321 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 322, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार के लेखक सरोजनी नायडू हैं। ये गलत है। कितनी नावों में कितनी बार के लेखक अज्ञेय है, इसे याद रखिएगा, अज्ञेय हैं। ठीक है, तो इस 322 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी कह रहा है कुली, द बिग हार्ट, सैमन समरी के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। इंडिया आफ्टर नेहरू जजमेंट के लेखक कुलदीप नैयर हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि पुस्तक के रचयिता प्रेमचंद है। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो 322 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323, निम्न में से कौन सुमेलित है? आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगेंस्ट द ड्रीम और एशियन ड्रामा के लेखक गुरनार मिर्डल हैं। फार्म हाउस या एनिमल पार्क के लेखक
जॉर्ज ऑरविल हैं। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो 323 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 324, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के रचयिता जॉन कीट्स हैं। तो गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के रचयिता जॉन कीट्स नहीं है, लुईस फिशर हैं। तो याद रखिएगा कौन है, लुईस फिशर हैं। बाकी आपका रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता प्लेटो है। डिवाइन कॉमेडी की दांते हैं और वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ है। तो 324 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 325, निम्न में से मिलान कीजिए। एक तरफ विदेशी लेखक दे रखा है, दूसरी तरफ पुस्तक दे रखा है। तो देखिए, मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिमम गोर्की लिखी हुई हैं। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली है। अ मैन एंड द सुपरमैन पुस्तक के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। तो ठीक है, तो आपका ए का आंसर 2 हो जाएगा, बी का आंसर 4 हो जाएगा, सी का आंसर 1 हो जाएगा और डी का आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 326, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा। कह रहा है एयरपोर्ट के रचयिता एडम स्मिथ है, ये गलत है। एयरपोर्ट के रचयिता आर्थर हैली है। ठीक है, आर्थर हैली है, इसे याद रखिएगा। बाकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। मीन कैम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर है और जुरासिक पार्क के लेखक माइकल क्रिश्चियन है। तो 326 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 327, निम्न में से मिलान कीजिए। तो आपका ये जो लज्जा के लेखक कौन है? लज्जा के लेखक तस्लीमा नासरीन है। सेक्स पुस्तक के रचयिता मैडोना है। ठीक है, द इनसाइडर पुस्तक के रचयिता पीवी नरसिम्हा राव है और इंडिया गेट पुस्तक के रचयिता लेसी फास्वर्थ है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 328, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि पावर शिफ्ट के रचयिता अरविंद अडिगा है, ये गलत है। पावर शिफ्ट पुस्तक के रचयिता एल्विन टॉफलर हैं, याद रखिएगा एल्विन टॉफलर है। बाकी सूटेबल बॉय और गोल्डन गेट पुस्तक के रचयिता विक्रम सेठ है। मदर टेरेसा के रचयिता नवीन चावला है। हेड एंड टेल्स पुस्तक के लेखक मेनका गांधी है। तो 328 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329, निम्न में से मिलान कीजिए। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के रचयिता बराक ओबामा है। लेट्स किल गांधी के लेखक तुषार गांधी हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन पुस्तक के रचयिता व्लादिमीर पुतिन है और आपका द नेम सेक पुस्तक के रचयिता झुम्पा लहरी है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आप समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।